नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ श्रेयोशी। बिहार की सियासत का वो एक कानून जो पिछले 30 सालों से पत्थरों पर उकेरा गया था, बांकीपुर यानी कि बीजेपी का नायाब किला जिसे कोई नहीं भेद सकता। लेकिन क्या हो अगर 30 साल पुराना वो अजय किला ताश के पत्तों की तरह ढह जाए? क्या हो अगर केवल 9 महीने पहले भी सीट ना जीतने वाला खिलाड़ी बिहार के सबसे बड़े राजनीतिक गढ़ पर अपना परचम लहरा दे? जी हाँ, बांकीपुर के चुनावी रण में एक ऐसी सियासी भूचाल आई जिसकी गूंज पटना से लेकर दिल्ली के गलियारों तक सुनाई दी। जिस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार 5 बार जीत कर उस जगह को हासिल किए थे, जिस सीट पर बीजेपी को अपनी जीत का पूरा यकीन था, उस गढ़ को जनस्वराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही सीधे चुनाव में ध्वस्त कर दिया। आखिर कैसे प्रशांत किशोर ने इस पहली जीत ने बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की नींद उड़ा दी? कैसे उम्मीदवार बदलने और कम वोटिंग के खेल ने बीजेपी का खेला बिगाड़ दिया? चलिए जानते हैं। बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों को बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा धमाका माना जा रहा है। मतगणना वाले दिन जब तीसरे राउंड की गिनती पूरी हुई तो प्रशांत किशोर महज 1100 वोटों से आगे चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे राउंड बीतते गए फासला बढ़ता गया। 12वें राउंड तक यह बढ़त 6600 पार कर गई और 32वें राउंड का अंतिम नतीजा आते आते प्रशांत किशोर ने 19,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा दूसरे नंबर पर रहे, जबकि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के प्रत्याशी रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर खिसक गई। 9 महीने पहले 2025 के विधानसभा चुनाव में जनस्वराज ने 238 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उसे एक भी सीट नहीं मिली थी और कुल वोट शेयर सिर्फ 3.4% रह गया था। बांकीपुर में भी पार्टी को 8,000 से कम वोट मिले थे, लेकिन इस बार खुद प्रशांत किशोर मैदान में थे और इसी एक बदलाव ने बांकीपुर के इतिहास को बदल कर रख दिया। इस जीत के पीछे प्रशांत किशोर की सोची समझी रणनीति काम कर गई। उन्होंने इस चुनाव को केवल स्थानीय जंग नहीं रहने दिया, बल्कि इसे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व पर एक जनमत संग्रह बना दिया। प्रशांत किशोर ने जाति और धर्म के पारंपरिक गणित को दरकिनार कर पानी की समस्या, जल भराव, शिक्षा, रोजगार और सरकारी स्कूलों की खस्ता हालत जैसे मुद्दों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखा। दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर उम्मीदवार बदलने को लेकर हुई अफरा तफरी ने उसका नुकसान किया। पार्टी ने पहले अभिषेक यानी कि बंटी सिन्हा को टिकट दिया और फिर अचानक बदलकर नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतार दिया। इस उलझन ने पार्टी के पारंपरिक वोटरों को असहज कर दिया। रही सही कसर कम वोटिंग ने पूरी कर दी। इस उपचुनाव में केवल 34% मतदान हुआ, जो 2025 के मुख्य चुनाव के 41.45% से काफी कम था। कम वोटिंग का यह सीधा झटका बीजेपी को सहना पड़ा और बात सिर्फ एक सीट की हार या जीत की नहीं है, बात उस प्रतीक की है जो बांकीपुर सीट बीजेपी के लिए मानी जाती थी। 1995 से जब इस सीट का नाम पटना पश्चिम हुआ करता था, तब से बीजेपी का कोई भी उम्मीदवार यहां से नहीं हारा था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और उनके परिवार का इस सीट पर पिछले 30 सालों से दबदबा रहा। 2025 में नितिन नवीन यहां से 50,000 से भी ज्यादा वोटों से जीते थे। ऐसे में अपने सबसे सुरक्षित किले को गंवाना बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका है। इस नतीजे ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी असहज पैदा कर दी। अप्रैल के महीने में बिहार के पहले बीजेपी मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी के लिए यह चुनाव उनके नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा थी। हाल ही महीनों में भरत तिवारी एनकाउंटर विवाद, छात्रों के आंदोलन और पुलिस की कार्यशैली को लेकर माहौल गरमाया हुआ था। प्रशांत किशोर ने चुनाव खत्म होते ही करारा हमला बोलते हुए कहा कि यह बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को संकेत है कि बिहार में सम्राट चौधरी की जगह किसी अच्छे इंसान को मुख्यमंत्री बनाया जाए। दूसरी ओर बीजेपी ने इस हार के बाद आत्ममंथन की बात कही। पार्टी का मानना है कि यह हार स्थानीय कारणों और कम वोटिंग का नतीजा है, ना कि उनके जनाधार में कोई कमी। हालांकि केवल एक सीट के उपचुनाव के नतीजे से बिहार विधानसभा का पूरा गणित नहीं बदला जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर ने अपने दम पर एक ऐसा रास्ता दिखा दिया है जो आने वाले समय में सत्ता पक्ष के लिए विधानसभा के अंदर और बाहर
दोनों जगह बड़ी मुश्किलें खड़ी होने वाली। प्रशांत किशोर की यह पहली चुनावी जीत बिहार की राजनीति में नए समीकरणों की आहट है। क्या आपको लगता है कि प्रशांत किशोर अब बिहार में अपना कुनबा जमा पाएंगे? बांकीपुर सीट में क्या वो अपना दबदबा कायम रखेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।